my name is Hafsa Bhatt. I welcome you all on the platform of Digital Academics provided by Moonlight International Publishers. Today we are going to start exercise of Unit 8 of Grade 5 Science, Structure of Earth. तो स्टूडेंट्स आज हम यूनिट नंबर 8 की जो एक्सरसाइज करेंगे, लेकिन उससे पहले हम उसके कुछ की पॉइंट जो है उनको डिस्कस कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स आपके बुक के पेज नंबर 106 पर जो है यूनिट नंबर 8 के की पॉइंट्स मेंशन है, वो देख लेते हैं कि क्या है। स्टूडेंट्स हमने इस चैप्टर में क्ले के पार्टिकल्स के बारे में पढ़ा कि वो बहुत ज़्यादा इंटरलॉक्ड होते हैं और बहुत स्मॉल पार्टिकल होते हैं। इसके अलावा हमने चैप्टर में पढ़ा कि सिल्ट, सैंड और क्ले जो सॉइल होती है उसमें क्या डिफरेंस है। इसके अलावा हमने ये भी पढ़ा कि डिफरेंट सॉइल्स की जो कैपेसिटी होती है वाटर रिटेन करने की वो भी डिफरेंट होती है। सॉइल जो है वो फूड एंड शेल्टर न्यूमेरियस ऑर्गेनिजम्स को प्रोवाइड करती है, और स्टूडेंट जितने भी बैक्टीरिया और फंजाई हैं वो सॉइल ही में मौजूद होते हैं और वो हेल्प करते हैं डिकम्पोजिशन के प्रोसेस में। तो स्टूडेंट्स अब हम अपनी एक्सरसाइज को कंप्लीट करते हैं। जल्दी से रिकॉल कर लें कि हमने लास्ट लेक्चर्स में हमने क्या पढ़ा था। तो स्टूडेंट्स जो फर्स्ट एक्टिविटी है वो है टिक द करेक्ट आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन इज मेंटल्स थिकनेस इज अबाउट 2900 किलोमीटर, 2000 किलोमीटर, 2500 किलोमीटर एंड 1000 किलोमीटर। सो द करेक्ट आंसर इज 2900 किलोमीटर। Student, the second question is the temperature of the innermost layer of Earth is 2000 degree centigrade, 4000 degree centigrade, 8000 degree centigrade, 3000 degree centigrade. So the correct answer is 4000 degree centigrade. Student, third question is the non-acidic soil is peaty, sandy, chalky, silty. So the correct answer is chalky. Student, fourth question is which of the following soil is ideal for crops and cultivation? Sandy, silty, loamy and peaty. So the correct answer is loamy. Fifth question is this type of soil dries out quickly after a rainstorm? Clay, loam, sandy, salty. So the correct answer is sandy. Sixth question is which of the following soil contain maximum water holding capacity? Sandy soil, clayey soil, loamy soil and salty soil. So salty soil. Student, next activity have we write down short answers to the following question. So the first question is name the 4 layers of earth. ये हमने पढ़ा था, आप याद करें कौन कौन सी है। क्रस्ट, मैंटल, आउटर कोर एंड इनर कोर। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट इज कंडेंसेशन एंड प्रेसिपिटेशन। तो स्टूडेंट्स कंडेंसेशन के बारे में हमने अपने पिछले चैप्टर्स में भी डिटेल में स्टडी किया है, और प्रेसिपिटेशन जो होती है रेन ड्रॉप जो कि कंडेंसेशन के बाद बन जाते हैं उनको, उसको हम प्रेसिपिटेशन कहते हैं। स्टूडेंट, थर्ड क्वेश्चन है डिफाइन सॉइल। इसके बारे में भी हम पढ़ चुके हैं, आप इसको रिकॉल करें हमने क्या पढ़ा है। फोर्थ क्वेश्चन है व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ सॉइल। सॉइल की इंपॉर्टेंस क्या है। हमने देखा कि प्लांट जो है वो ग्रो ही सॉइल में करते हैं। इसके अलावा जो है वो बहुत सारे न्यूट्रिएंट जो होते हैं वो सॉइल में मौजूद होते हैं, और जो फंजाई और बैक्टीरियाज होते हैं वो भी सॉइल में प्रेजेंट होते हैं, जो कि डिकेइंग के प्रोसेस में हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। स्टूडेंट, फिफ्थ क्वेश्चन है हाउ इज सिल्टी सॉइल यूजफुल फॉर अस। सिल्टी सॉइल के बारे में हमने डिटेल में पढ़ा है लास्ट लेक्चर में, आप लोग रिमाइंड करें, उसको स्टडी करें अपनी बुक पे से और अपनी वर्डिंग में जो है वो एक्सप्लेन कर दें। स्टूडेंट, जो हमारे पास लास्ट एक्टिविटी है वो ये है राइट डाउन द आंसर्स टू द लॉन्ग क्वेश्चंस। So the first question is write a note on a water cycle. हमने वाटर साइकिल के बारे में डिटेल में स्टडी किया, आपने उसको अपनी वर्डिंग में एक्सप्लेन करना है और उसकी एक डायग्राम भी जो है वो बनानी है और लेबल डायग्राम बनानी है। स्टूडेंट, सेकंड क्वेश्चन है राइट सम टाइप्स ऑफ सॉइल। हमने सॉइल के 6 डिफरेंट टाइप्स के बारे में पढ़ा, उसको आपने अपनी वर्डिंग में जो है वो एक्सप्लेन करना है। थर्ड क्वेश्चन है व्हाट आर डिफरेंट लेयर ऑफ अर्थ। अर्थ की डिफरेंट लेयर कौन कौन सी है, जैसे कि अभी हमने पहली एक्टिविटी में जो देखा है अर्थ की 4 लेयर्स हैं, वो कौन कौन सी हैं उनके बारे में आपने अपनी वर्डिंग में एक्सप्लेन करना है। जी, तो स्टूडेंट्स उम्मीद करती हूँ कि आज के लेक्चर में आपने बहुत कुछ सीखा होगा। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।